बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अदिति की नजरें लैब के बाहर खड़े उस लड़के पर टिकी हुई थी। वह हमेशा की तरह शांत, अपने विचारों में खोया हुआ किताबों के ढेर के साथ बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह दुनिया से कहीं दूर किसी और ही धरातल पर हो। अदिति ने कभी उससे बात नहीं की थी, पर आज उसका ध्यान बार बार उसी पर जा टिकता। वो है कौन? उसने अपनी दोस्त आयुषी से पूछा। अर्जुन, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट का है। सुनने में आया है कि बहुत इंटेलिजेंट है, पर बातचीत में बहुत कम है। आयुषी ने कंधे उचकाए। अदिति ने देखा कि अर्जुन ने अचानक सिर उठाया और सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी सांस थम सी गई। वह 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर झट से नजरें हटा ली। दिल की धड़कनें क्यों तेज हो गई। कॉलेज की लाइब्रेरी में अदिति अक्सर अर्जुन को देखती। वह हमेशा कोने वाली सीट पर बैठता, कभी कभी पेन को होठों से दबाए गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन वही पेन उसकी गोद से लुढ़ककर अदिति के पैरों के पास आ गिरा। ये लो। अदिति ने पेन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो अदिति को अचंभित कर गई। तुम यहाँ अक्सर आते हो? अदिति ने पूछ लिया बिना सोचे। हाँ, शांति मिलती है यहाँ, अर्जुन ने कहा। उसकी नजरें अदिति के चेहरे पर टिकी हुई। वह पल कितना लंबा खिंच गया, पता ही नहीं चला। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कैंटीन में चाय पीते हुए, कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर किताबें पढ़ते हुए। अर्जुन धीरे धीरे खुल रहा था। उसने बताया कि वह कविताएं लिखता है, पर किसी को दिखाता नहीं। मुझे दिखाओ ना, अदिति ने जिद की। अर्जुन ने झिझकते हुए अपनी डायरी खोली। अदिति ने पढ़ा। तुम्हारी हंसी की आवाज जैसे बारिश की पहली फुहार मेरे सुनसान में उतर जाती है और मैं फिर से जी उठता हूं। अदिति के होठों पर एक मुस्कान खिलाई। ये मेरे बारे में है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक गहरा भाव उतर आया। एक शाम कॉलेज के टेरेस पर दोनों बारिश का मजा ले रहे थे। अचानक एक तेज बिजली कड़की और अदिति डर से अर्जुन के करीब सिमट गई। डर लग रहा है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। अदिति ने सिर हिलाया। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां नर्म पर दृढ़ थीं। अदिति ने महसूस किया कि उसकी हथेली गर्म हो रही है। तुम्हारा हाथ ठंडा है, अर्जुन ने कहा और धीरे से अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। अदिति ने उसकी गर्माहट को अपने शरीर में उतरते हुए महसूस किया। कॉलेज की एनुअल फंक्शन की रात। अदिति ने एक गहरी लाल साड़ी पहनी थी। अर्जुन उसे देखकर स्तब्ध रह गया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। आवाज लड़खड़ा गई। दोनों कॉलेज के बाहर एकांत में खड़े थे। चांदनी रात में अर्जुन ने धीरे से अदिति का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं? अर्जुन ने बस इतना कहा। अदिति ने आंखें बंद कर ली और फिर उसके होठों ने अदिति के होठों को छू लिया। एक कोमल मधुर स्पर्श जिसमें सालों का इंतजार और अनकही भावनाएं समाई हुई थीं। अदिति ने महसूस किया जैसे समय थम सा गया हो। उस रात के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया। एक शाम अदिति अर्जुन के घर पर थी। बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। अर्जुन ने अदिति को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है, उसने फुसफुसाया, उसके गले को चूमते हुए। अदिति ने एक हल्की सी आह भरी जब अर्जुन के होठ उसकी गर्दन पर टहलने लगे। उसके हाथों ने अदिति की कमर को पकड़ लिया और वह धीरे धीरे उसे बिस्तर पर ले गया। क्या तुम चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आंखों में सवाल था। अदिति ने बस सिर हिलाया और फिर दोनों के बीच एक ऐसा पल बना जहां शब्द नहीं, सिर्फ स्पर्श, सांसें और धड़कनें बोल रही थी।